बांदीपोरा के डिप्टी कमिश्नर इंदु कंवर चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने या बदअमनी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वार्निंग दी है कि कोई भी गैर समाजी अनासिर जो आवाम को भड़काने या उकसाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसी हरकतों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी बताया कि जो लोग कालाबाजारी या जमाखोरी में शामिल पाए जाएंगे यानी घबराहट फैलाने या जानबूझकर फ्यूल की कमी दिखाने के लिए स्टॉक करने वाले, उनके खिलाफ भी कड़े कानून के तहत कार्रवाई होगी। उसमें जरूर एक चीज जो एलपीजी के साथ सामने आ रही है कि हमने अभी मीटिंग ली अपने एलपीजी वाले एजेंसी ओनर्स से और बाकी लोगों से, और उसमें 2 इश्यूज हमने रीइटरेट किया। पहला इशू, एलपीजी की कोई वो इशू नहीं है। द ओनली थिंग इज, मेरी रिक्वेस्ट एजेंसी ओनर्स से और बाकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स से है कि वो प्लीज होम डिलीवरी करें। होम डिलीवरी के चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं सिलेंडर में। होम डिलीवरी करेंगे तो इस किस्म की कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। दूसरा, इट हैज टू बी ओटीपी बेस्ड। कंज्यूमर हैज टू गिव द ओटीपी एंड इट हैज टू बी मैंडेटरली ओटीपी बेस्ड, यानी ओटीपी देंगे कंज्यूमर तो उनका गैस मिलेगा। पेट्रोल और डीजल का उनके भी, जो हमारे पास 16 पेट्रोल पंप्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और हमने वो देखा है कि उसमें ज़्यादातर इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स हैं, कोई 11 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंप्स हैं। और इन सभी पेट्रोल पंप्स में पैनिक से ज़्यादा ये खुद हैरान है, मेरे साथ खड़े हुए लोग हैं, ये भी, मैं भी इनको भी बोलूँगी कि अगर ये बात करना चाहें तो बात करें, हैरान है कि हुआ देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। इनको पीछे से भी सप्लाई आ रही है, इनके पास भी सप्लाई है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे वाहिद जुड़ गए हैं। वाहिद, बांदीपोरा की डीसी की तरफ से सख्त वार्निंग जारी की गई है, क्या कुछ हिदायतें उनकी तरफ से लोगों के लिए दी गई हैं और आवाम को इस दौरान क्या कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है? हाँ, देखिए, जिस तरह से हमने कल शाम से ही यहाँ पे देखा कि मुख्तलिफ जो पेट्रोल पंप्स हैं, यहाँ जो आउटलेट्स है, वहाँ पे जो लोगों की भीड़ थी वो वहाँ पे उमड़ आई थी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे जो रूमर चल रहे थे कि जो तेल है वो कम हो सकता है, पेट्रोल जिसमें उनकी जो अशिया, बाकी जो अशिया खुर्दोनी है, एलपीजी है, वो यहाँ उसकी कमी महसूस की जाएगी। लेकिन इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर आज डिप्टी कमिश्नर बांदीपोरा इंदु कंवर चीफ ने डीसी ऑफिस बांदीपोरा में इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की, और साथ ही साथ उन लोगों को काफ़ी मुतनब्बा किया जो यहाँ पे अफवाहों का बाजार गर्म करते हैं। अफवाहें यहाँ पे फैल रहे हैं कि यहाँ पे जो तेल है वो कम हो जाएगा, और साथ ही साथ एलपीजी का जो स्टॉक है वो खत्म हो गया है। तो उनका मानना ये था कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर आज जो पेट्रोलियम से वापस यहाँ पे लोग होते हैं, यहाँ जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनसे बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने मीटिंग की और साथ ही साथ उनसे फीडबैक हासिल किया, और साथ ही साथ जिस तरह से वहाँ पे बताया गया, यहाँ पे जितने भी हम कह सकते हैं जो स्टॉक है वो वाफिर मकदार में मौजूद है, और साथ ही साथ लोगों को जो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पे अफवाहें कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसके बीच हमने देखा कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं अपना गाड़ियां लेकर आते हैं, और साथ ही साथ उनके पास डब्बे भी होते हैं कि वो चाहते हैं कि पेट्रोल उनको हासिल करें। लेकिन इस तरह से जो पूरी तरह से जो खबरें हैं उसको जो हम कह सकते हैं डिप्टी कमिश्नर बांदीपोरा की तरफ से तरदीद किया गया है। उनका मानना था कि पूरे जिले में यहाँ पे जो स्टॉक है वो वाफिर मकदार में अवेलेबल है, और साथ ही साथ लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं जितने भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे हैं तो उनके पास भी वाफिर मकदार में जो है एलपीजी, साथ साथ रसोई गैस, खाने पीने की जो अशिया है वो इस बीच आपको बता दें कि सख्त हिदायतें जारी की गई हैं। जी ठीक है वाहिद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और जम्मू में फूड सप्लाई महकमे के एडिशनल डायरेक्टर संतोष शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास काफ़ी स्टॉक मौजूद है और पैनिक बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई एजेंसी या पेट्रोल पंप शिकायत नहीं सुलझाता या बदतमीजी करता है तो महकमे के नंबर पर राब्ता कर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। शर्मा ने कई एजेंसीज का दौरा कर स्टॉक और सर्विसेज की भी जाँच की है।
ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बाद जो गैस क्राइसिस या फिर हम कह सकते हैं कि जो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे कई देशों में जो है पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है, कई देश से सफ़र कर रहे हैं, लेकिन भारत लगातार अपनी स्थिति साफ कर रहा है और साथ में ये भी कह रहा है कि किसी भी तरह का पैनिक या फिर आप पैनिक बाइंग की तरफ जो है बिल्कुल आगे ना बढ़े। जम्मू कश्मीर में क्या सूरत हाल है और पर्टिकुलर जम्मू में गैस को लेकर क्या सूरत हाल बने हुए हैं, ये इस पर हम जानने के लिए हमारे साथ जो है संतोष शर्मा जी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फूड एंड सप्लाई। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हम देख रहे हैं कि लगातार तस्वीरें आ रही हैं, हमने कश्मीर से भी कुछ तस्वीरें देखी, पेट्रोल पंप के बाहर लोग जो हैं वो पैनिक बाइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, गैस एजेंसीज के बारे में लोग कतारों में नज़र आ रहे हैं, लोग आर्गूमेंट कर रहे हैं, कईयों की हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ कंसर्न लेके आ रहे हैं। अभी के समय में क्या स्थिति है, क्या वाकई में गैस की शॉर्टेज है, और अगर इस तरह की बात नहीं है तो फिर ये तस्वीरें या फिर इस तरह की बातें क्यों सामने देखने को आ रही हैं? देखो, नमस्कार। जो आपने बात की कि पब्लिक इकट्ठा हो रही है पेट्रोल पंप्स के बाहर या गैस एजेंसीज़ के बाहर, तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि रूमर्स पे मत जाइए। सफिशेंट स्टॉक अवेलेबल है, कोई भी शॉर्टेज जम्मू में या कोई भी डिस्ट्रिक्ट में अभी कोई भी नोटिफाई नहीं हुई है, और हमारी ऑयल एजेंसी से डे टू डे पे बात होती रहती है और हर डे सप्लाई रेगुलर एज यूजुअल चल रही है। और पब्लिक से यही अपील है कि आप रूमर्स पे मत जाइए, आप घर बैठ के अपना डिलीवरी रहें, EKYC कराएं प्रॉपरली, अपने नंबर्स अपडेट करवाएं सो दैट एजेंसी आपको होम डिलीवरी करवाए, और किसी भी रूमर को सुन के एजेंसी के बाहर खड़ा होके वो नहीं करना। इन केस यू फील कि कोई ग्रीवेंस है जहाँ पे आपको OTP आ रहा है कि आपको डिलीवरी हो गई है बट गैस डिलीवर नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमारे जो डिपार्टमेंट की तरफ से नंबर पब्लिश हुए हैं न्यूज़पेपर्स में, उन पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, SMS कीजिए अपना ग्रीवेंस, विदिन 24 आवर्स वो रिडर्सल आपको मिल जाएगा। और सर, इसके साथ ही अगर हम बात करें, राशन की भी बात करी जा रही है, स्टॉक, और साथ ही बीच में हमने ये भी सुना था कि कैरोसिन की भी शायद सप्लाई करने की कोशिशें की जाएंगी कि जहां पर अगर ऐसे कुछ दिक्कत आती है तो कैरोसिन भी देने की कोशिशें की हो जाएंगी। क्या उस ओर कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा है? देखो, वो बैकअप प्लान गवर्नमेंट का अभी चल रहा है, बट अभी कोई भी ऐसा एज सच वो हमें डायरेक्शन नहीं है कि कोई कैरोसिन देना है। जब डायरेक्शन आएगी तो आपको इन्फॉर्म हो जाए, बट अभी स्टॉक ही हमारे पास LPG का सफिशेंट है, इसीलिए हम दूसरे सेकंड प्लान पे नहीं जाएंगे। और दूसरा सर, मैं ये जानना चाहूँगा, बड़े सारे कंज्यूमर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कई लोग जो हैं जिनको फ़ोन प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता है, बड़े सारे लोग पहले फ़ोन पे कॉल कर लेते थे और वो बुकिंग हो जाती थी उनकी और वो गैस डिलीवर हो जाती थी, लेकिन उसके बावजूद अब जैसे OTP मैसेज आते हैं, कई ऐसे कंज्यूमर भी हैं, ओल्ड एज हैं या बड़े ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मोबाइल चलाना नहीं जानते, वो तो मैसेज भी नहीं खोल सकते अपना, तो ऐसे लोगों के लिए क्या ऑप्शन है, वो क्या करें? उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि उनके नॉमिनी जो घर में है या रिलेटिव हैं, बुकिंग तो मिस कॉल से भी हो जाती है या अपने पड़ोसी से आप बुकिंग करवा दें। आपको घर, क्योंकि ओल्ड एज है तो घर में डिलीवरी हो जाए ज़्यादा बेटर है, और किसी भी एजेंसी के बाहर जाने की उनको ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, हमें हमारे दिए गए नंबर से वो संपर्क करें, हम हेल्प कर देंगे। कोई ऐसा मामला आपका सामने आया जहाँ पर फिलहाल कोई कार्रवाई हुई हो? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार गैस एजेंसीज़ के लिए ये लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं या फिर हमको जो है मिसगाइड कर रहे हैं, इस तरह कोई मामला सामने आया? अभी ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि कोई मिसगाइड करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी एजेंसीज में विज़िट भी किया, कुछ मतलब वहाँ ओवरलोडिंग पाई गई, तो उसमें भी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस भी पाए गए, क्योंकि पोर्टल एक सर्वर एक है तो उस पर बहुत सारे बुकिंग्स आ रही थी, तो वो आफ्टर दैट वो अभी स्ट्रीमलाइन हो गया, प्रॉपरली SMS भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, और पब्लिक का भी रिलेटेड टू दैट कोई ग्रीवेंस। बट यही है कि पब्लिक आउटलेट्स पे ना जाएँ, अपने घर में रहें, उनको 2 या 3 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। अगर किसी का 1 वीक से ऊपर एक्सीड होता है, दे कैन कॉल अस, दे कैन अप्रोच अस थ्रू आवर गिवन नंबर्स सो दैट वी विल रिड्रेस देयर ग्रीवेंसेस। धन्यवाद सर बात करने के लिए। साफ तौर पर जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है इस समय किसी भी तरह की पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है, ना ही पैनिक बाइंग की तरफ आप जाएं। वहीं कई सारे नंबर जो हैं डिपार्टमेंट्स ने जारी किए हैं, अगर आपको कहीं लगता है कि आपकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है तो सीधा विभाग से संपर्क करें, 24 घंटे के अंदर आपकी मदद की जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो इस समय स्थिति बनी हुई है, इस समय अफवाहों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पूरी तरह से हर चीज़ की पूरी स्टॉक जो है उसको मेंटेन किया हुआ है और आगे के लिए भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। अगर भविष्य में कोई भी स्थिति बनती है तो उसके लिए कई और एडिशनल प्लान भी सरकार ने तैयार रखे हैं। जी मीडिया के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।
पुंछ में ईरान इजराइल तनाज़े के बीच ईंधन की कमी की अफवाहों के बीच पेट्रोल पंपों और एलपीजी सेंटरों पर लोगों की भारी भीड़ लगी है। इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि फ्यूल की कोई कमी नहीं है। असिस्टेंट कंट्रोलर पुष्कर राज ने कहा कि अफवाहें और मिस इन्फॉर्मेशन पैनिक की वजह है। गलत इत्तला फैलाने वालों और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आवाम से भी अपील की गई है कि शांत रहें और केवल ऑफिशियल जानकारी पर ही भरोसा करें। मैं असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी पुंछ हूँ। आपके माध्यम से मैं पुंछ के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई भी कमी नहीं है। सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है, जैसा पहले था उससे ज़्यादा स्टॉक है और किसी भी पेट्रोल पंप पे कोई भी कमी नहीं है। सबसे यही अनुरोध है कि आप रूमर्स पे ध्यान ना दें और पैनिक में बाइंग ना करें पेट्रोल डीजल की। हर पेट्रोल पंप पे सफिशिएंट पेट्रोल और डीजल मौजूद है। रूमर मॉन्गर्स जो भी हैं उनको आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाएं, उनको आइडेंटिफाई करवाएं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अपने लेवल पे भी कर रही है, आप लोग भी उन लोगों को सामने लाएं। एलपीजी का सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है हमारे पास, जो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। शोपियां में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है कि जिले में फ्यूल, एलपीजी गैस और राशन का काफ़ी स्टॉक मौजूद है। उन्होंने बताया कि सभी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर स्टॉक सही ढंग से रखा गया है और सप्लाई चेन की निगरानी की जा रही है। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के सदर इम्तियाज अहमद ने भी आवाम से शांत रहने और अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की है। आज ये इसलिए करना पड़ा कि रूमर्स फैल रही थी लोगों में कि कुछ एसेंशियल कमोडिटीज की शॉर्टेज हो रही है। तो आज जितने भी हमारे पेट्रोल पंप वाले हैं, गैस एजेंसीज वाले हैं और बाकी एसेंशियल कमोडिटीज वाले हैं, वो सारे आए हैं इस मीटिंग में। उन्होंने बताया है कि हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, डीजल है, गैस है और बाकी चीज़ें मौजूद हैं। सप्लाई हमारी रूटीन में चल रही है और क्योंकि ये थोड़ा सा रूमर फैल गया था और लोगों का रश हो रहा था पेट्रोल पंप पे, वो हमने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है। और हमारे साथ आप देखें यहाँ पे प्रेसिडेंट भी हैं मोबाइल कंपनी के, शोपियों को उन्होंने सभी पेट्रोल पंप की डिटेल लाई है और बताई है कि सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे पास पेट्रोल, डीजल, गैस वो है। आप यहाँ पे आए और आपकी वसादत से मैं लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि स्टॉक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। अलबत्ता लोगों से मैं अपील करूँगा कि ये गलत अफवाहों पे ध्यान ना दें, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसी भीड़ बन रही है। लेकिन हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, ट्रांजिट में है, पीछे कंपनी से स्टॉक आ रहा है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जी। बस थैंक यू।